जब सब कुछ आपके खिलाफ है, तब बोलना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कबीर उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। आज के समय में भी बुद्ध, कबीर, मार्क्स, अंबेडकर पर बोलना बहुत चुनौतीपूर्ण है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चुनौती को आज भी स्वीकार कर रहे हैं। उसमें हमारे लेखक महोदय भी हैं। निरंजन जी ने कहा कि बने बनाए चौखटे में तथा समीकरण में नहीं, सुभाष चंद्र कुशवाहा जी कबीर को मानवीय मूल्यों के साथ, प्रमाण तथा तथ्यों के साथ आज के समय में स्थापित करते हैं। किताब पढ़कर के ये बात सभी लोग जो पाठक वर्ग हैं हमारे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हम विदेशों में हमारी पहचान बुद्ध, गांधी और कबीर के रूप में होती है, लेकिन इस देश में इन पे बातचीत करना खतरे से खाली नहीं है। कबीर भरे पूरे मानवता के कवि हैं, मनुष्यता के कवि हैं। निरंजन जी ने बहुत से सवाल हमारे सामने रखे हैं। भक्त रूप कवि, कबीर का कवि रूप, और विचारधारा अंधश्रद्धा से भर विचारधारा अंधश्रद्धा से मरती है। कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासाएं लेखक से भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब सुभाष चंद्र जी अपना वक्तव्य देंगे तो उनको शामिल कर लेंगे। हमारे साथ हमारे और सहयोगी अन्य वक्ता डॉक्टर दीनानाथ जी हैं, जो इस विषय पर अपनी बातचीत रखेंगे। डॉक्टर दीनानाथ जी ने अपना अध्ययन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो हिंदी नाटक परंपरा और नाटककार भीष्म कहानी, भारतीयता की परिकल्पना और दलित विमर्श, ये दो पुस्तक, और भी पुस्तकें हैं, ये दो पुस्तकें ज्यादा वो हुई। इन्हें भीम रत्न अवार्ड 2014 में, समाज राष्ट्र सम्मान तथा कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। आप वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबद्ध डिग्री कॉलेज सीएमपी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हैं। इस विषय को, इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर दीनानाथ जी। दीनानाथ सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। मैं दिनेश कुशवाहा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, मंच की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश सर। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है सर, आप बोलें, धन्यवाद, आप अपनी बात धन्यवाद। रखें। इस आभासी मंच पर हम सबके आदरणीय, बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा सर को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। इस क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र कुशवाहा जी को नमस्कार करता हूं, और विषय का प्रवर्तन करने वाले डॉक्टर जनार्दन जी, और बहुत सुंदर संचालन कर रहे डॉक्टर अंशुमान कुशवाहा जी, और हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर निरंजन यादव जी, राजू जी, और मेरे और भी कई मित्र परिचित हैं। मैं इसमें अब खोलना पड़ेगा देख करके नाम। मैं सबको नमस्कार करता हूं। आप सबने मुझे इस आभासी मंच पर बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। राजू जी ने मुझे बताया कि सुभाष चंद्र कुशवाहा सर की पुस्तक कबीर हैं कि मरते नहीं, पर इस पर कुछ बातचीत करनी है। मैंने कहा ठीक है, बातचीत किया जाएगा। मैंने करीब 6 महीने पहले यह पुस्तक पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी पुस्तक लगी, बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक है ये। खासतौर से शोधार्थियों के लिए बड़े काम की चीज़ है ये पुस्तक। तो आज के समय में अगर इस पुस्तक का अध्ययन के पुस्तक पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आज के समय पे कुछ बातें रख दूं कि आज का जो दौर है, आप देख रहे हैं भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी धार्मिक अस्मिताओं का संघर्ष चल रहा है। चाहे अमेरिका में जो बिल क्लिंटन का ये वहाँ क्या थे इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप जी का, हाँ सॉरी, ट्रंप जी का शासन रहा हो। आप फिलिस्तीनियों को उधर देख लीजिए, इजराइल में देख लीजिए, अभी रिसेंट में अफगानिस्तान का मसला देख लीजिए, और बाहर भी कई उदाहरण इस तरह से मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा उदाहरण हमारे भारत में आप धार्मिक अस्मिताओं के संघर्ष को आप देख सकते हैं। तो इसलिए कबीर हमारे लिए आज और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि मध्यकाल का जो दौर था वह भी धार्मिक अस्मिताओं का ही दौर था। सुभाष चंद्र सर ने इसमें
यूटोपिया की बात की है अमर वह देशवा की, उसमें आप देखेंगे कि कई यूटोपियाएं काम कर रही थी, है ना। सूरदास का जो वृंदावन योजना था, जायसी का सिंगल द्वीप है, तुलसीदास का राम राज्य है, कबीरदास जी का अमर वह देशवा है, और रैदास का बेगमपुरा की अवधारणा है। कई अवधारणाएं काम कर रही थी। और उसी समय आप देख रहे हो कि दीन इलाही धर्म भी चला था, अकबर ने चलाया था, सिखिज्म चला था। तो धार्मिक अस्मिताओं का के संघर्ष का दौर था। और हम लोग जब पढ़ते थे तो डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी की जो कबीर पुस्तक थी वही बड़ी जानी मानी पुस्तक थी। लेकिन मैं जेएनयू में 98 में जब गया तो वहाँ मुझे कबीर के आलोचक का विमोचन उसी समय हो रहा था। मैं भी उस सभा में था दिल्ली में उस विमोचन के समय। तो डॉक्टर मैनेजर पांडे जी आए थे, है, उन्होंने कहा था कि हिंदी आलोचना की पुस्तक नहीं हो सकती, दलित मर्ज की पुस्तक हो सकती है। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरी धारणा बिल्कुल बदल गई। यानी जो 200-300 साल का पहले का जो लेखन, जो अवधारणा थी कबीर के बारे में जो बनी हुई थी, वो पूरी की पूरी धराशायी हो गई। और उसी कड़ी में मैं आदरणीय सुभाष चंद्र कुशवाहा जी की इस पुस्तक को भी उसी कड़ी के रूप में मैं देखता हूँ। तो चूंकि डॉक्टर धर्मवीर जी की पुस्तकें वाणी प्रकाशन से है, बड़ी महंगी पुस्तकें हैं। अभी तो उनके जो मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा है, मैंने देखा कि 2400 रुपए की कर दिया है। जो पहले 900 रुपए की थी वो 2400 रुपए की हो गई है। तो रिसर्च स्कॉलर के लिए, अन्य लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन सुभाष चंद्र सर की पुस्तक जो है बड़ी सस्ती है, ये हर कोई खरीद सकता है और खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए ये किताब। जो शीर्षक है कबीर है कि मरते नहीं, इससे साफ साफ जाहिर होगा कि कौन मार रहा है, यानी जरूर मारा जा रहा है कबीर को। इसमें सुभाष चंद्र जी ने भूमिका में ही दो बातों का जिक्र किया है कि एक तो जोगीरा और कबीरा के रूप में हमको बताया जाता है, जो अश्लील चीजें हैं, यह कबीर को मारने का यह तरीका है। और दूसरा, जो संत लोग निर्गुण गाते हैं, उस कबीर को हम दूसरे रूप में जानते हैं, है ना। और दूसरी चीजें, इसमें प्रक्षिप्तों की खोज, जो प्रक्षिप्तों को भी आधार बनाया है कि इस तरह से कबीर को मारा जा रहा है, यानी कबीर को अपने वास्तविक रूप में नहीं रहने दिया जा रहा है। और यह प्रक्षिप्तों की लड़ाई अगर आपको देखना है तो आप सब जानते हैं, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जो हमारे गुरु भी रहे हैं, और डॉक्टर धर्मवीर जी की का इन दोनों लोगों जो संघर्ष है, इनकी पुस्तकों को हमें जरूर पढ़ना चाहिए ताकि प्रक्षिप्त के बारे में सही सही चीजें पता चल सके। एक है जो प्रक्षिप्त को ही लेकर के चल रहे हैं कि यही असली कबीर है, और एक है जो ऐतिहासिक कबीर की खोज कर रहे हैं। तो इतिहास में प्रक्षिप्त नहीं चलता, पुराणों में प्रक्षिप्त चलता है। तो ये चीजें हैं। सुभाष चंद्र जी की पुस्तक में इन्होंने बताया है कि बड़ी अच्छी बात है कि अंग्रेजी राइटर्स के दबाव में, यानी सबसे पहले अंग्रेजों ने शोध कार्य किया, उनके दबाव में हिंदी लेखकों ने हिंदी में लेखन कार्य किया। ये हम सबको जानने की जरूरत है। यानी एक तरह से आपका कहना कि जो हिंदी के लेखक हैं जिन्होंने कबीर पर काम किया, ये मजबूरी का लेखन है। और मजबूरी का लेखन कैसा होगा तो अंडरस्टूड है, सब जानते हैं, है? और मजबूरी में प्रक्षिप्त ही गढ़ा गया, है ना, इस तरह से। यानी कबीर एक इतिहास को बनाने वाले थे, इतिहास के निर्माण करता थे। इतिहास को कबीर को ये लोग पचा नहीं पाए। यानी इसमें सुभाष चंद्र जी ने दिखाई है, बीच में बात है, मैं पेज नंबर भी नोट किया हूँ, भी उस पर बात करता हूँ कि कबीर इतिहास के निर्माता थे। कबीर जय और रैदास जैसे महापुरुषों को पचा पाना यह आसान काम नहीं था, है ना। इसलिए कबीर को मारने के लिए तरह तरह की किंवदंतियां, तरह तरह के प्रक्षिप्त रच करके
उनको धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ मूल तत्व हैं कबीर में जो सर तान करके, गर्दन तान करके, सीना तान करके हमारे सामने आकर के खड़े होते हैं, है ना। एक चीज है मुझे नहीं समझ में आई कि पेज नंबर 17 पे सर ने लिखा है कि वह गृहस्थ आस्तिक होते हुए भी समता मूलक नास्तिक हैं। तो ये मेरा सवाल सर से है कि इस पर जरा सा आप अपनी बात स्पष्ट करेंगे। मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगता है कि ये जो आस्तिक और नास्तिक शब्द हैं ये दोनों कबीर की परंपरा के नहीं हैं। कबीर की परंपरा का शब्द वास्तविक शब्द है, आस्तिक और नास्तिक दूसरी परंपरा का शब्द है। और मैंने ऐसी परंपरा के लोग जो कबीर के लिए प्रक्षिप्त गढ़ने का काम कर रहे हैं वही लोग आस्तिकता और नास्तिकता की बात करते हैं, वही लोग वैष्णव जैसे शब्द जाल को गढ़ते हैं, है ना। इसलिए ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई। ये सर से मेरा निवेदन है कि इसको स्पष्ट करेंगे। तो मुझे तो यही जानकारी है कि जो कबीर की परंपरा है, कबीर के दर्शन में आस्तिक नास्तिक नहीं बल्कि वास्तविक शब्द है। जगह पे जनार्दन भैया को कम हो गए और मैं जब विद्यार्थी था, एमफिल का विद्यार्थी, तो डॉक्टर मैनेजर पांडे जी अक्सर कहा करते थे कि किसी चीज को नष्ट करना है तो 3 तरीके से। माने क्या है, पहले चीज उसका विरोध करो, अगर विरोध करने से बात नहीं बनती है तो समाहार करो, समाहार करने के बाद तब उसको जो है विकृत करो, वह अपने आप टूट जाएगी। ठीक यही चीज सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात, ये पेज नंबर 22 पर है। लिख रहे हैं, कबीर पंथियों के बेस में घुसे कुलीनतावादी सनातनी हर पल कबीर को सनातनी प्रतीकों में बांधने, उन्हें धर्म की चार दीवारी के अंदर खींचने को बेचैन दिखे हैं। माने कबीर पंथी के भेष में कुलीनतावादी, जो मैं भी डॉक्टर मैनेजर पांडे जी की बात की, किस तरह से हम लोग को विद्यार्थी जीवन में बताया करते थे, ठीक वही चीज सर ने यहाँ पे वो बात कही कि कैसे कुलीनतावादी लोग कबीर पंथी के भेष में घुसे हैं और उसे प्रक्षिप्त करके इस चीजों को यानी कबीर को मारने का काम कर रहे हैं। अभी जो जनार्दन जी ने बताया कि कबीर दास, गांधी जी कबीर दर्शन से प्रभावित थे, जिसे कुशवाहा जी ने सीधे सीधे खारिज किया है। वो कह रहे हैं कि कबीर के दर्शन से गांधी जी का दूर दूर तक नाता नहीं है। बड़े बेबाकी से, बड़ी स्पष्टता से अपनी बात करते हैं कि कबीर के दर्शन से गांधी जी का दूर दूर तक नाता नहीं है। और इससे भी बढ़ के जो बात आपने की है कि आलोचना की ऐसी शरारती प्रवृत्तियां कुलीनतावाद की कोख से पैदा होकर प्रगतिशील तत्वों को चालाकी से निगलने का काम करती है। बड़े स्पष्ट शब्दों में आपने इस चीज को खारिज किया है। जबकि दिल्ली के एक प्रोफेसर का मैं वेबिनार सुन रहा था, तो वो कबीर के चिंतन में और महात्मा गांधी के चिंतन में समानता दिखाने का काम कर रहे, तो वो प्रोफेसर महोदय आज रिटायर हो गए इस समय। और छेपक की पहचान के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कुशवाहा जी ने बताई है कि जो कबीरदास जी के विभिन्न ग्रंथावलियां निकली हैं, उन ग्रंथावलियों के शब्दों का जो अंतर है उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा छेपक है, कौन सा छेपक नहीं है शब्द को। सबसे बड़ी चीज पेज नंबर 32-33 पर जिन्होंने फोटो डाली है, जो ब्रिटिश म्यूजियम से फोटो ली गई है, ब्रिटिश म्यूजियम में स्थापित है वो फोटो। 3 तरह की फोटो आपको दिखाई पड़ती है, जिसमें एक टोपी वाली फोटो है, उसमें टीका भी लगाए हैं, माला भी है, आदि अलंकरण किए गए हैं, है ना। ये वाली फोटो जो अभी जो इसके पूर्व हमने बात की, इस पुस्तक में लिखा है कि कबीर पंथ की भेष में जो सनातनी घुसे हुए थे, ये उन्हीं का प्रतीक है। ये इसी तरह के प्रतीकों को लोग गढ़ते हैं। बाकी अन्य फोटो में कबीरदास जी बिल्कुल सीधे साधे। एक में और
चित्र 2 में ये माला पहने हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तविक कबीर चित्र नंबर 1 में दिखाई पड़ते हैं, जो सनातनियों से दूर है। मैंने किस तरह से प्रक्षिप्त गढ़ते हैं। और आपकी इतनी बढ़िया रिसर्च है कि आपने विदेशी पेपरों में जो चीजें निकली थी उसमें एक तो 1901 की जनगणना का जिक्र आपने किया है, उसका हवाला दिया है कि इसमें विदेशों में भी कबीर पंथ के संगठन हैं और उस समय 8,43,171 उस जनगणना में कबीर पंथी पाए गए। यानी कबीर परंपरा के लोग, कबीर पंथ के लोग या कबीर धर्म के लोग कहिए, इतनी संख्या में गिने गए। लेकिन मेरे ख्याल से वास्तविकता में और भी ज्यादा रहे होंगे। ये तो गणना में, सरकारी आंकड़े में ये 8.5 लाख के आसपास लोग आए। और एक और नई बात मुझे पता चली इस पुस्तक को पढ़ने से कि जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में 70 के लगभग कबीर मठ हैं। और उन्होंने और वहां पे जो जगन्नाथपुरी में जो सिर्फ उसी जिले का या उसी क्षेत्र के जो गांव हैं जिसमें उच्च वर्ण के और निम्न वर्ण के लोग एक साथ रहते हैं। और ये इसको आपने दिखाया कि ये कबीर के वचनों का, कबीर के वाणियों का प्रभाव है वहां पर। यानी 70 मठ होना अपने आप में बड़ी चीज है ना, ये चीजें। बाकी जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को खारिज कई लोगों ने किया है, आपने भी किया है, और यही कबीरदास जी का मूल दर्शन है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को खारिज करने के लिए। इसमें उदाहरण आपने बताया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, देह में बारंबार। और बड़े स्पष्ट रूप से आपने ये भी दिखाया कि ब्रिटिश अखबारों ने, माने भारत में हम क्या कर रहे थे और ब्रिटिश अखबार क्या लिख रहे थे। माने भारत में हम नीरू, नीमा, ब्राह्मणी और न जाने क्या क्या मिथक गढ़ रहे थे, क्या क्या लोकोक्तियां गढ़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिश अखबार बहुत पहले लिख रहे थे कि कबीर का जन्म ब्राह्मण कन्या से नहीं हुआ था। ये इस पुस्तक के माध्यम से पता चलता है कि ब्रिटिश अखबारों ने, ब्रिटिशर्स ने, फॉरेनर्स ने कितने बेबाकी से अपने पेपर में वो लिख रहे थे। और नीरू, नीमा ही उनके माता पिता थे। बड़ी स्पष्ट लीजिए। एक बात पेज नंबर 45 पर जो है, मजहब मुक्त कबीर को भला किसी मजहब से क्या काम, ये मुझे थोड़ी सी खटकी ये बात इस पुस्तक में, क्योंकि मजहब यानी धार्मिक अस्मिताओं का ही वह काल था जिस समय कबीर लिख रहे थे। आज भी धार्मिक अस्मिताओं का युद्ध चल रहा है आज के समय में, है ना। तो जो ये जो दलित परंपरा है, अगर इतने दबाने के बाद, इतने हे के बाद, इतने कुचलने के बाद अगर यह दलित संस्कृति जिंदा है, दलित का स्वाभिमान जिंदा है, तो जरूर इसका कोई न कोई धर्म, कोई न कोई संस्कृति जरूर रही होगी। बगैर धर्म और संस्कृति के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। और कबीर तो महापुरुष थे, रैदास तो महापुरुष थे, इनका भी अपना धर्म और संस्कृति जरूर रही होगी। यद्यपि ईसाइयों ने ईसाई धर्म में खींचने का प्रयास किया कि ईसाइयत का प्रभाव है, मुस्लिम विचारकों ने सूफियत का प्रभाव दिखाना चाहा है। मतलब जिस धर्म के लोग हैं कबीर पर उतने तरीके का अपना प्रभाव दिखाना चाहा है। लेकिन किसी ने, जब कबीर साफ साफ कहते हैं ना हिंदू ना तुर्क, ना हिंदू ना मुसलमान की जब बात करते हैं, तो साफ साफ जाहिर है कि उनका एक अपना स्वतंत्र दर्शन है, स्वतंत्र धर्म है। तो ये बात मुझे ये खटकी है, जिस पर अपनी बात रखेंगे सुभाष चंद्र कुशवाहा जी। और एक चैप्टर ये, क्या रामानंद ही कबीर के गुरु थे? ये शोधार्थियों के लिए बड़े काम की चीज है। ये पेज नंबर 51 से 56 पर है, पेज नंबर 51 से। हाँ, क्या रामानंद स्वामी ही कबीर के गुरु थे? जिसमें डॉक्टर धर्मवीर ने कई उदाहरण देकर के बताया था कि कबीर के गुरु रामानंद हो ही नहीं सकते। यद्यपि एक उनका जो शब्द है कि कबीर के गुरु मच्छर, मक्खी और क्या क्या इस तरह से हो सकते, लेकिन रामानंद जैसा ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो और भी कई उदाहरण भी उन्होंने दिया है। लेकिन कुछ और उदाहरण जो सुभाष जी ने दिया है, बड़े
महत्व की चीजें हैं। उसमें है कि रामानंद वैष्णव और सारे संत वैष्णव विरोधी थे, है ना। रामानंद वैष्णव थे और सारे संत वैष्णव विरोधी थे। दूसरी चीज कि रामानंद गंगा स्नान करने वाले थे, जबकि संत परंपरा के लोग कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कैसे जो है रामानंद के शिष्य हो सकते हैं ये लोग। तीसरी बात कह रहे हैं कि पूर्वांचल के मुसलमान सुन्नी हैं जिनके पूर्वज दलित समाज से इस्लाम की ओर आए हैं। माने पूर्वांचल के मुसलमान सुन्नी हैं जिनके पूर्वज दलित समाज से इस्लाम की ओर आए। यानी कहने का अर्थ है दलित समाज से इस्लाम की ओर आने का मतलब कि दलित समाज की आइडेंटिटी अलग है, उनकी अस्मिता अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, वहां से वो मुसलमान में आए, है ना। यानी उनका कबीर का या रैदास का या दलित अस्मिता का जो धर्म था वो अपना धर्म था, वो उनका अपना एक इतिहास चिंतन है, स्वतंत्र दर्शन है, स्वतंत्र चिंतन है, स्वतंत्र इतिहास है। यानी एक तरह से मैं अगर बात करूं कि 1935 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, हिंदू में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। वहां डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदू होने से मना कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर 1935 में घोषणा कर रहे हैं। उसके पहले 1922 में स्वामी अछूतानंद का आदि धर्मी आंदोलन, आदि हिंदू आंदोलन पूरा राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था। महाराष्ट्र पंजाब में बाबू मंगू राम आदि धर्मी चला रहे थे, साउथ में आदि द्रविड़, आदि केरला, आदि तमिल के नाम से ये धार्मिक आंदोलन चल रहे थे दलितों के बड़े जोर। माने एक राष्ट्रीय स्वरूप था। यानी दलित समाज में से कोई नहीं कह रहा है कि मैं हिंदू हूं न मुसलमान हूं, है। और एक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चल रहा था। तब कैसे कबीर बिना मजहब के हो जाएंगे भाई, बिना धर्म के कैसे हो जाएंगे? तब तो कबीर को जरूर मारा जाएगा। अगर कबीर को आपने बिना धर्म का, बिना मजहब का किया तो इसी तरह से मारे जाते रहेंगे और आप बचाने के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। मृत्यु के बारे में जो रामानंद की मृत्यु जो 1400 ईस्वी में और कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में, ये तो डॉक्टर धर्मवीर जी ने भी इसका बड़े विस्तार से लेखन किया है। और एक चीज और कि कबीर दास जी जब लिखते हैं ब्राह्मण गुरु जगत का साधु का गुरु नाय है, में ये सिर्फ रामानंद को ही नहीं नकारते हैं बल्कि पूरी रामानंदी परंपरा को नकारते हैं। ये सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने इस पुस्तक में लिखा है। इसलिए रामानंद कबीर के गुरु नहीं हो सकते हैं, बड़ी स्पष्ट बात इन्होंने रखी है। पेज नंबर 58 पर तो ये इनका अपना मौलिक और बहुत बड़ा काम है सुभाष चंद्र कुशवाहा जी का। जो 19वीं सदी के विदेशी अखबारों में कबीर, ये मुझे कहीं नहीं मिला, ये आपका मौलिक काम है। आप साधुवाद के पात्र हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं उस काम के लिए। इसमें कुछ बिंदु मैंने लिखा है कि इसी पुस्तक से कि 7 समंदर पार के अखबार जब कबीर की महत्ता बता रहे थे तब तक हमारा हिंदी समाज सोया हुआ था। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये नोट करने वाली बात है। हमारा हिंदी समाज सोया हुआ था। कोई, मुझे लगता है सोया क्या हुआ तो जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, कबीर को मारा जा रहा था इग्नोर करके भी। आगे आपने लिखा कि हिंदी साहित्य के पुरोधाओं को लगा कि अब कबीर को छिपा पाना संभव न होगा, तब पहली बार 1928 में श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किया। यद्यपि भक्तमाल वगैरह में ये भक्तों की इन संतों के बारे में बातें कही गई हैं। हरिओल जी ने भी कुछ बातें कही अपनी कबीर वचनावली की भूमिका में कही है, जिसको जनार्दन जी ने जिक्र किया है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इन ब्रिटिश अखबारों को, माने जिन ब्रिटिश अखबारों का हवाला सुभाष चंद्र जी ने दिया है, लिख रहे हैं कि इन ब्रिटिश अखबारों को आज तक हिंदी के लेखकों ने संज्ञान में नहीं लिया है। यही कबीर को मारना हुआ। भाई आप उनसे क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो संज्ञान, जो मिथक गढ़ रहा है, जो छेपक डाल रहा है, वो क्यों संज्ञान मिलेगा? काम तो आपको करना है। आप कबीर के परंपरा की हैं,
मैंने एक कबीर के परंपरा के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो काम करें, दूसरों के ऊपर क्यों छोड़ते हैं चीजें। और एक नई चीज ये मुझे मिली, मुझे कहीं नहीं पढ़ने को मिला था, ये 9 सितंबर 1841 के ब्रॉडफोर्ड ऑब्जर्वर में निकला था कि कबीर ने कविता एवं गद्य में रचनाएं की। ये बिल्कुल नई बात है, मुझे कहीं नहीं मिला था और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसका अगर प्रमाण भी कुछ होता तो और भी अच्छी बात हो जाती। अब मुझे लगता है सर के पास हो गए प्रमाण, अगर आपने लिखा है तो ये चीजें देखा होगा। कई अखबारों का जिक्र किया है, क्योंकि समय सीमा को देखते हुए मैं महत्वपूर्ण अखबारों पर चर्चा ही करूंगा। जैसे मॉर्निंग एडवर्टाइजर है, 1865 में छपा। उसमें लिखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के द्वारा धार्मिक सुधार करने वाले कबीर दिखाई देते हैं, है ना। यद्यपि धार्मिक सुधार करने वाले नहीं कबीर हैं, कबीर धर्म के संस्थापक हैं, धर्म गुरु हैं। और बर्मिंघम डेली पोस्ट जो 15 अगस्त 1879 में छपा था, और डंडी एडवर्टाइजर 1881 में छपा था, जिसमें लिखा हुआ है कि रामानंद, कबीर और चैतन्य के अनुयायी अलग अलग थे। रामानंद, कबीर और चैतन्य के अनुयायी अलग अलग थे। तो इससे भी यह सिद्ध होता है, इससे भी यह प्रमाण मिलता है कि कबीर का रामानंद से कोई नाता नहीं था। आपने ये भी दिखाया है। और द इंग्लिश लेक्स विजिटर में ये 1881 में है, छपा है, कि इसमें आप बताया कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ कबीर पंथियों का गढ़ था और ज्यादातर चमार जातियों के लोग कबीर की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जो बुनकर आदिवासी थे। ये आपकी रिसर्च है। इसमें संख्याएं भी बताई गई हैं, कुछ पेपर्स ने संख्याएं बताई है। मैंने कहने का आशा है कि इतना बड़ा काम जो ब्रिटिश अखबार कर रहे हैं, ब्रिटिश के लोग कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग यानी जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं। एक चीज और, द होमवर्ड मेल 16 जून 1884 में निकला था, जिसमें महाराजा होलकर के कथन का जिक्र है। लिख रहे हैं कि उन्हें क्रिश्चियनिटी के बजाय हिंदुइज्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, शिया सुन्नी, पारसी, जैन आदि पर दरबार करना ज्यादा बेहतर लगेगा। यानी कहने का आशय था कि जो उस समय में पंथ या धर्म चल रहे थे, कबीर पंथ भी एक धर्म के रूप में था, और किसी भी धर्म से कम महत्व कबीर के धर्म का या कबीर पंथियों का नहीं था। यह सिद्ध होता है द होमवर्ड मेल के माध्यम से। लियो टॉलस्टॉय ने एक पत्र दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उस पत्र में जो चीजें हैं उसका आपने जिक्र किया है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म की दुरूहता, पाखंड और अंधविश्वास की तुलना में जैन, बौद्ध और कबीर पंथियों के संदेश मानवता के लिए ज्यादा जरूरी है। यानी जैन धर्म एक तरफ, बौद्ध धर्म एक तरफ और कबीर का धर्म एक तरफ, 3 धर्मों की बात हो रही है ना। इसमें लियो टॉलस्टॉय ने कबीर पंथियों के अलग धर्म को मान्यता दी है एक तरह से। वहां पे माने विदेशी मान्यता दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। द इलस्ट्रेटेड लंदन जो 12 जून 1915 में छपा था, उसमें भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ कि 15वीं सदी के कबीर स्वतंत्र धार्मिक विचारक थे। यानी कबीर के स्वतंत्र चिंतन को पहचान गए थे ब्रिटिशर्स, और हम लोग आज भी हैं कि उनके स्वतंत्र चिंतन को महत्ता नहीं देना चाहते। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। और गोरख की बात जो है, एक पेज नंबर 77 पे, जो वो मैं
मेरा सर से ही सवाल इस पर रहेगा, कबीर दर्शन पर गोरखनाथ का प्रभाव है ना। कई लोगों ने गोरखनाथ का प्रभाव दिखाया है और कई उदाहरणों की चीजें दी हैं। चूंकि अगर किसी बड़ी चीज को लेकर के चलता है कोई व्यक्ति या कोई विचारक, तो स्वाभाविक है कुछ अच्छी बातें अन्य जगह भी मिल सकती हैं। यानी कबीर का जो चिंतन है, जो दर्शन है, जो धर्म है, उनकी कई चीजें जैनिज्म में मिलेंगी, कई बुद्धिज्म में मिलेंगी, कई सिखिज्म में मिलेंगी, अन्य जगहों मिलेंगी। अरे सिखिज्म में तो जरूरी है, क्योंकि कबीर की कविताओं को लेकर के ही, रैदास की कविताओं को लेकर के ही धर्म खड़ा किया जा रहा है, सिखिज्म का धर्म खड़ा किया जा रहा है। उसमें उसमें कबीर की और रैदास की शिक्षाएं ली गई है ना। यानी एक धर्मगुरु के रूप में उनको वहां भी पहचान मिलती है कि कबीर एक धर्मगुरु थे। हाँ, जो गोरखनाथ वाली बात थी, क्योंकि देखिए सर माफी चाहूंगा अगर थोड़ा संक्षेप करेंगे और बस, भी बस संक्षेप ही करूंगा। हाँ, संक्षेप ही करूंगा। एक सेकंड, ये बैटरी मेरी खत्म हो रही थी, माफी चाहूंगा, लगा लूं एक मिनट। सर आप निचोड़ बोल रहे हैं, और बोलिए। जी बोल रहा हूँ, बोल। फिर मैं ये बात खत्म करता हूँ। गोरखनाथ के प्रभाव वाली बात जो मैं कह रहा था कि जो गोरखनाथ का स्त्री चिंतन है, मुझे वो कबीर के चिंतन से मेल नहीं खाता है, इसलिए मैं इस पे थोड़ी आपत्ति जाहिर करूंगा अपने लेखक महोदय से। ये अपनी बात स्पष्ट रखेंगे, स्पष्ट करेंगे। और चूंकि कबीर का दर्शन ही बिल्कुल अलग है, वो कबीर पति पत्नी और संतान की बात करते हैं, है ना। भीख मांगने की मनाही करते हैं, मांगन मरण समान की बात करते हैं कि भीख मांगना एक तरफ, दूसरी परंपरा जो कहती है कि मांग के खाइबो मसीत में सोइबो, और कबीर दास जी कहते हैं कि मांगन मरण समान कहते हैं, है ना। तो ये कैसे धर्म और जो सिविल कानून, जो दो महत्वपूर्ण चीज होती हैं, अगर दो धर्मों के अलगाव को देखा जाए, माने दलित धर्म और ब्राह्मण धर्म के अलगाव को देखा जाए, तो ये इन दो चीजों पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मतलब धार्मिक चीजें जो धर्म है, और सिविल कानून है। सिविल कानून की अगर मैं बात करूं तो जो तलाक और पुनर्विवाह की बात है, वो दलित दर्शन में बहुत पहले से, कबीर के यहाँ भी है। कबीर भी कई जगहों पे आया कि एक पत्नी छोड़ते हैं, दूसरी रखते हैं, है ना। और जो दूसरा दर्शन है वो जो है इसकी बात नहीं करता, उसमें तलाक और पुनर्विवाह होता नहीं, उसमें 7 जन्मों का बंधन होता है। ये तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में ये नियम बनाया, और हिंदी विवाद नियम 1955 लागू हुआ था, जाकर के यहाँ भी लागू हुआ था भारतीय संविधान में चीजें। तो सिविल कानून के आधार पे भी जो कबीर का जो सिविल कानून है, जो धर्म है, इससे आप अलग रख सकते हैं। और ये घरबारी दर्शन है, गृहस्थ दर्शन है, सन्यासियों का दर्शन नहीं है ना। क्योंकि आपके जो जब सिविल कानून में जब तलाक और पुनर्विवाह नहीं होगा, और जब झगड़े होंगे तो क्या करेंगे, आप घर छोड़ करके भागेंगे। और कबीर के यहाँ क्या है, अगर कोई भूल से भी घर छोड़ देता है तो वो फिर उसको घर बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं, यानी घर वासा की बात करते हैं। मैंने एक तरह से पूरा स्वतंत्र दर्शन है। यानी मैं जो बात इसके पहले कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी जब कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, कबीर भी नहीं कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, तो क्यों नहीं इनका एक स्वतंत्र चिंतन किया जाता। उस वर्ण व्यवस्था का जो फोल्डर है, उससे अलग चिंतन क्यों नहीं किया जाता। और वो चिंतन डॉक्टर धर्मवीर जी ने किया है, और आजीवक चिंतन के रूप में वो चीजें आई हैं। और वह आजीवक चिंतन, वह दर्शन लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल हो चुका है। वो चीजें हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। तो और मैं कुछ, चूंकि सर ने विदेशी अखबारों की बात की थी, तो मैं कुछ और विदेशियों की जो बात रखना चाहूंगा जिन्होंने कबीर के अलग धर्म और दर्शन पे बात किया है। वो खासतौर से शार्लोट बोदविल हैं। उन साफ साफ कहती हैं
किसी भी विद्वान ने कबीर के धार्मिक पक्ष का निष्पक्ष होकर मूल्यांकन नहीं किया है। यद्यपि ये शार्लोट बोधविल की पुस्तक 1997 में आती है और कबीर की आलोचक भी 1997 में आती है। हो सकता है बोधविल जो उस पुस्तक को न पढ़ पाई हो, तो इस तरह की उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कही है कि धार्मिक पक्ष का निष्पक्ष होकर मूल्यांकन नहीं किया गया। और लिंडा हेस भी पूछती हैं, सवाल करती हैं, क्या वे हिंदू थे, क्या वे मुसलमान थे, क्या उनके पूर्वज हिंदू थे, बौद्ध थे? कबीर के धार्मिक जीवन के इन मूल तथ्यों को निश्चित न करने पर उनकी परंपरा का हिस्सा मिलता है। यानी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि वो हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे और बौद्ध भी नहीं थे। बहुत से भी काट रही ये चीजें लिंडा हेस। राम कुमार वर्मा भी कुछ इस तरह की बात करते हैं, अली सरदार जाफरी भी इसी तरह की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे संदर्भों को, चूंकि समय की सीमा थी, मैं काफी अपने आप को छोटा किया, कई उदाहरण में उनकी चीजों को पढ़ नहीं पाया। तो उपयुक्त संदर्भों से यह संदर्भ निकल करके आते हैं कि कबीरदास जी का जो धर्म और दर्शन था वो वर्ण व्यवस्था के फोल्डर के बाहर का है, इसलिए उनका स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र ऐतिहासिक चिंतन, स्वतंत्र धार्मिक चिंतन उनका किया जाना चाहिए, स्वतंत्र सामाजिक चिंतन किया जाना चाहिए, तभी हम कबीर को मरने से बचा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।